Real Madrid are through to the finals of UEFA Champions League. भाई Yay! what a match भाई, मतलब ये होता है भाई यूसीएल, ये है यूसीएल. दिस वाज अ प्रॉपर क्लासिक फिक्सचर जिसमें भाई तुमने फर्स्ट लेग में 3-3 ड्रॉ देखा, तुमने सेकेंड लेग में ड्रॉ देखा, एंड एज आई कॉल्ड इट 1-1 ड्रॉ एंड पेनल्टीज. भाई अमेजिंग फिक्सचर. ये शायद ये होना चाहिए था फाइनल मेरे हिसाब से, यूसीएल का फाइनल. बट एनीवेज आई थिंक रियल मैड्रिड भाई बहुत अच्छा खेला उन्होंने. बट एक और चीज़ है जो शायद हम दोनों अग्री करेंगे और सब लोग ये अग्री करेंगे कि भाई रियल मैड्रिड जूझ रही थी भाई. मैनचेस्टर सिटी का अटैक रिलेंटलेस था, उनका दिख रहा था, वो इंटेंट दिख रहा था कि भाई आके मतलब वो जीतना चाह रहे हैं. मतलब वो अपने होम पे ही थे एंड वो जीतना चाह रहे थे. लेकिन अब रियल मैड्रिड तो रियल मैड्रिड है भाई, और वो ले गए. क्या कहना राजू? यार जोसे मourinho ने एक बात बोली थी कि इफ यू हैव टू विन यू हैव टू सफर. हाँ. और जो मुझे दिखा ना यार 120 मिनट्स तक रियल मैड्रिड ने सफर किया उस मैच में. एब्सोल्युटली. जब रियल मैड्रिड ने गोल मारा और उसके बाद भी वो एक्चुअली सफर करते रहे इस पूरे फिक्सचर में भाई. क्योंकि भाई सिटी रिलेंटलेसली अटैक पे अटैक करे पड़ी थी. मैं देख रहा था सिटी जो उनका नेचुरल गेम है, जो नेचुरल फ्लो है पासिंग का, सेकंड बॉल्स विन करी, तुरंत नेक्स्ट अटैक बनाया. सिटी वाज ऑन देयर बेस्ट फॉर्म. राइट. और मतलब उनके अटैक्स में कन्विक्शन था, वो जैसा खेलते हैं वो वैसे ही खेल रहे थे. पर यार ये स्पेनिश टीम्स इतनी यूज्ड टू है ना भाई इस पोजीशन बेस्ड फुटबॉल को टैकल करने के लिए. और स्पेनिश टीम्स में भी सबसे बड़ी स्पेनिश टीम रियल मैड्रिड भाई, वो इतने प्रिपेयर्ड थे, वो सिर्फ डिफेंस कर रहे थे. नाचो इतना अच्छा खेल रहा था, मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि कैसे नाचो इतना अच्छा डिफेंड कर लेता है भाई. भाई वो सब रोक दे रहे थे. रियल मैड्रिड वाज स्टिकिंग टू देयर ओरिजिनल गेम प्लान. वो बस डिफेंड कर रहे थे और काउंटर अटैक्स पे विनीशियस और रोड्रिगो भाग ले रहे थे. तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ही नहीं, ये फिक्सचर में जितने भी प्लेयर्स खेले हैं दे वर ऑल हीरोज भाई. वो इतना प्यारा मैच था, मतलब एक एज ए न्यूट्रल मैं बोल सकता हूँ बहुत ही मजा आया भाई वो मैच देखने में. और भाई मैं ये भी देख रहा था भाई, एक एक प्लेयर जैसे तू बोल रहा है उसमें भी अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देखूँ तो भाई रूडिगर कहाँ से आया तुम्हें पता है? चेल्सी में खेलता था भाई वो. वहां पे उसको सब ऐसा बोलते थे भाई रूडिगर कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल बेकार प्लेयर है वो. वहां से वो रियल मैड्रिड आया और यहाँ पे उसने अपना गेम जो दिखाया है ना भाई, वो आई थिंक अनमैच था भाई. सब हर प्लेयर रूडिगर को ऐसे कर रहा था कि भाई रूडिगर वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच. एंड विनिंग पेनल्टी भी ऑफ कोर्स रूडिगर ने मारी. तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस एंड में जब तुम पेनल्टी लेने जाते हो ना, वो टेंस मोमेंट जब तुम्हारा होता है कि भाई तुम्हारी पेनल्टी से टीम जीतेगी, बहुत प्रेशर होता है. और रूडिगर ने बहुत आसानी, मतलब बहुत चिल होके वो पेनल्टी दी और फिर जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था. और एक चीज़ जो मैं शायद लोगों ने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, ठीक है, उस चीज़ को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा. तुमने जो पेनल्टीज देखी उसमें बहुत हर पेनल्टी वाज अ स्टोरी. अब कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ. जब लूनिन आया था ना एंचेलोटी के पास कि भाई पेनल्टीज है क्या करूं, तो एंचेलोटी ने उसको भेजा था केपा के पास. केपा के पास क्यों भेजा? क्योंकि तुम्हें याद होगा अगर कैराबाओ कप में चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी हुआ था एंड केपा ने बहुत सारे मतलब उसमें सबके अगेंस्ट पेनल्टीज रोकी थी. रोकी क्या थी, उसने कंसीड कर दी थी क्योंकि सारे प्लेयर्स मतलब अपनी पेनल्टीज अच्छे से ले रहे थे मैनचेस्टर सिटी वाले. तो उसको पता था कि भाई बर्नार्डो सिल्वा कहाँ पे पेनल्टी मारने वाला है. अगर तुम देखो ना, जब लूनिन वहां पे ले रहा था ना, अब कोई भी प्लेयर क्या करता है, गोलकीपर क्या करता है कि भाई वो एक साइड कूदता है या उसको मतलब मोस्टली तुमने देखा होगा 80-90% ऑफ द टाइम्स अ प्लेयर डाइव्स, गोलकीपर डाइव्स. लूनिन खड़ा रहा बर्नार्डो सिल्वा के पेनल्टी के लिए. और वो क्यों खड़ा रहा? क्योंकि उसको केपा के साथ भी बर्नार्डो सिल्वा ने सेम जगह पे ली थी और केपा ने डाइव किया था. दिस वाज वन स्टोरी. ऐसे रूडिगर और कोवासिच की एक स्टोरी है क्योंकि रूडिगर और कोवासिच बेस्ट फ्रेंड्स हैं. कोवासिच कहाँ पेनल्टी लेता है वो रूडिगर को पता था. रूडिगर ने लूनिन को ऐसे साइन भी किया था कि भाई किधर कूदना है, और कोवासिच ने वहीं पे मारी और
लूनिन ने बचा दिया। यार रियल मैड्रिड इस स्टेज में, जैसा मैंने प्रीव्यू में भी बोला था, बहुत एक्सपीरियंस टीम है इन स्टेजेस में कंपटीशन के। एब्सोल्युटली उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये मैच कैसे जीतना है। और मैनचेस्टर सिटी जैसे धुरंधर को हराना तो भाई किसी मतलब आम टीम के बस की बात नहीं है, वो भी उस इंजरी क्राइसिस के साथ जो रियल मैड्रिड में है। और अभी भी वो ला लीगा के लिए चैलेंज कर रहे हैं। ला लीगा ऑलमोस्ट जीत गए हैं और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में आ चुके हैं मैन सिटी को हरा के भाई। तो मतलब मैं तो एज अ फैन रिस्पेक्ट करने लग गया यार रियल मैड्रिड को वो मैच देख करके, क्योंकि मैं जितना पीएल देखता हूँ मुझे ये पता है कि जब सिटी ऐसा प्रेशर बनाती है जैसा वो खेल रहे थे, तो बहुत कम टीम्स होती हैं जो उस चीज को टैकल कर पाती हैं। और रियल मैड्रिड और कार्लो एंचेलोटी वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट भाई। और भाई मैनचेस्टर सिटी का फोर्ट्रेस टूट गया भाई। हाँ 43-44 गेम्स अनबीटन थे। बट वही है, वो रेगुलर टाइम में तो अभी भी अनबीटन ही है क्योंकि वो पेनल्टीज में आ रहे हैं। बट अगेन गोइंग टू एथिहाद एंड विनिंग, वो बहुत बड़ी बात है रियल मैड्रिड। और जैसा हमने डिस्कस किया था भाई, जो टीम ये वाला फिक्सचर जीतती है वो चैंपियंस लीग जीत जाएगी भाई। ये फाइनल ही था भाई, मतलब फाइनल केम अर्ली, दैट्स इट। अगर कोई फाइनल में चाहता या मैं देखता एज द फाइनल टू टीम्स, मैं शायद मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड ही देखता। एंड वो फाइनल हो गया क्वार्टर फाइनल्स में। एंड आई थिंक अब रियल मैड्रिड के लिए बायर्न या बोरुसिया या पीएसजी में से कोई भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं दे सकती जो मैनचेस्टर सिटी ने दिया था। ये पता है, ये गेम हम लोगों को एक इनसाइट देता है कि कैसे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स और टीम की मेंटालिटी है। क्योंकि भाई हर्ष, रियल मैड्रिड हैड टू डिग डीप दैट डे। और मतलब इतने बड़े तुम टीम हो, तुम 14 यूसीएल जीत चुके हो पहले ही, तुमको ऐसे मैच में इतने बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट उनके होम पे, पहली चीज होती है कि भाई अगर कोई छोटी टीम है ना तो बड़ी टीम्स तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उनको सफर करना पड़ रहा था भाई। ये तो है। और इतना पेशेंस और इतनी भूख होना अंदर से जीतने की, वो उनकी मेंटालिटी बताती है। वो उनकी और फैंस की मेंटालिटी बताती है कि क्यों रियल मैड्रिड इतना जीतना चाहती है कंपटीशन को, और क्यों वो खेलती भी है उसी तरीके से, और क्यों रियल मैड्रिड इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड भाई। ये तो मैं बाय अ फार माइल में, अगर तुम ओवर अ सेंचुरी, ओवर अ डेकेड, ओवर 5 इयर्स भी देखो भाई, रियल मैड्रिड हैज बीन कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग भाई। रोनाल्डो के जाने के बाद, बेंजेमा के जाने के बाद, रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो भाई कभी उनको रीबिल्ड की जरूरत नहीं होती है। उनको बस उस चीज को ओवरकम करने की जरूरत होती है। एक सीजन मेंटालिटी ऐसी है क्लब की। तो आई थिंक उसी चीज पे ही रियल मैड्रिड सबसे आगे है बाकी सारे क्लब। और इस सब में हमें एक बंदे को तो यार बहुत दाद देनी पड़ेगी, डॉन कार्लो एंचेलोटी, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज डॉन कार्लोस वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली। जो चाहे डॉन कार्लो वैसे ही अचीव कर लेते हैं भाई। ये तो है भाई, मैं तो मान गया भाई, ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री थी। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक बहुत काफी बड़ी विक्ट्री थी रियल मैड्रिड के लिए। एंड अब वो शायद चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं। सो अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि भाई रियल मैड्रिड क्यों चैंपियंस लीग नहीं जीत सकती है या जीत सकती है, तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। वी वुड लव टू टॉक अबाउट इट। And thank you so much for watching this review. Bye bye.